चलो एक बार रिकैप कर ले। तो सबसे पहले क्या समझा, सेक्शन नंबर 22 जिसने हमको क्या बोला, any income comes under the head income from house property for two conditions are satisfied. Condition number 1, there must be house property and assessee must be the owner. Then हमने फॉर्मेट देखा, फॉर्मेट क्या था, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, क्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, क्या मिल जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है? ओके उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। 4 तरह की प्रॉपर्टी पॉसिबल है। पहला एलओपी, बराबर है, एलओपी मतलब लेट आउट, हमने रेंट पे दे दिया। दूसरा एसओपीआर, सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी, एसओपीबी सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस, एंड लास्ट हो गया डीएलओपी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, जो ना ही रेंट पे है ना मैं रहता हूँ। क्लियर है? yes, अब हमको एक एक करके फॉर्मेट को समझना है। किसको समझना है? तो राइट डाउन म्युनिसिपल वैल्यू, okay, write down, it means value as per municipal record, it is also known as retainable value, RETEABLE, retainable value। अगर क्वेश्चन में रीटेबल वैल्यू लिखा है तो उसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, म्युनिसिपल वैल्यू की, ठीक है ना? का ओके, ये हो गया हमारा म्युनिसिपल वैल्यू। उसके नीचे हैशटैग नेक्स्ट, म्युनिसिपल वैल्यू के बाद क्या है, फेयर रेंट। राइट डाउन, इट मीन्स value of rent in same locality, value of rent in same locality, यानी उस लोकेलिटी में जो रेंट चलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फेयर रेंट। राइट डाउन, इट इज ऑल्सो नोन एज बेस्ट एस्टिमेटेड प्राइस। ओके प्रियंका, यहां तक क्लियर है? यस सर। फिर फॉर्मेट में क्या है, विच एवर इज हायर, तो हायर लिखने की जरूरत नहीं है। बाद आ गया स्टैंडर्ड रेंट। राइट डाउन नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रेंट। राइट डाउन, it means value of rent as per rent control act, as per rent control act। लिख लिया? उसके बाद आ गया विच एवर इज लोअर, लोअर के बाद आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लोअर होगा वो आंसर होगा। इसमें नहीं आएगा, इट इज आल्सो नोन एज, क्या? नहीं, इसका एक ही नाम है। नेक्स्ट हो गया हमारा एक्चुअल रेंट। राइट डाउन एक्चुअल रेंट। ओके, राइट डाउन
एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बाय ओनर स्लैश असेसी। इसका मतलब क्या है? जो एक्चुअल रेंट किसको मिलेगा? असेसी को या ओनर को, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल रेंट। क्लियर है? एक्चुअल रेंट, यस। ओके, उसके बाद आ गया म्युनिसिपल टैक्स। ओके, म्युनिसिपल टैक्स क्या है? डिडक्शंस है, बराबर है। म्युनिसिपल टैक्स क्या है? माइनस और डिडक्शन है। गवर्नमेंट अपने को डिडक्शन कब देती है? जब कुछ कंडीशन रखेगी, बराबर है। तो उसका कुछ कंडीशंस है, यानी म्युनिसिपल टैक्स कब डिडक्ट होगा उसके लिए दो कंडीशंस है। ओके ओके, राइट डाउन। कंडीशन फॉर डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। कंडीशन नंबर 1, it is paid only। अगर आपने पेड किया है तो ही माइनस होगा, वरना नहीं होगा। और दूसरा, पेड बाय असेसी। और पेड कौन करना चाहिए? असेसी मतलब ओनर। पेड बाय ओनर यानी ओनर ही भरना चाहिए। अगर उसका पैसा कौन भरता है? टेनेंट भरता है, तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? यानी पैसा कौन भरना चाहिए? ओनर। और पेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेड होना चाहिए। ठीक है, तुम जितना पेड करोगे उतना माफ है। वापस बोल रहा हूँ, तुम जितना पेड करोगे, मतलब मैंने लास्ट ईयर का और ये साल का दोनों मिलाकर ये साल भरा है, तो ये साल दोनों का डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, मान लो कि लास्ट ईयर मैंने भर दिया था, ये साल मैंने नहीं भरा, तो ये साल डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इस साल का जब मैं नेक्स्ट ईयर भरूंगा तो 2 साल का डिडक्शन मिलेगा, इस साल का भी और आने वाले साल का भी। क्लियर है? ओके, म्युनिसिपल टैक्स के बाद हमको क्या मिल गया? एनएवी। एनएवी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो डायरेक्टली माइनस होके आ जाएगा। फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी हमको पता है 30% है एनएवी का, राइट है। और लास्ट बच गया क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए हमको। ठीक है ना, बात समझा? तो अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन की थ्योरी में नहीं करा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसकी थ्योरी थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, ओके। तो कल के हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वापस से पूरा थ्योरी करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन की थ्योरी उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बार ये थ्योरी खत्म तो हमारा सिर्फ सम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? यस। नो सर। तो कल के लिए फॉर्मेट याद करके रखना, बस क्या याद रख लेना? ओके, फॉर्मेट है। ठीक है, चलो, सी यू टुमारो एट 11 o'clock। बाय बाय। बाय।